पर मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। नहले पर दैला के इस खास पेशकश में रुक करेंगे हम मकर संक्रांति से जुड़ी हुई तमाम तैयारियों को लेकर के। देखिए, देश भर में मकर संक्रांति की धूम नजर आ रही है। गंगा स्नान और दान काफी ज्यादा इसका ये महापर्व ये माना जाता है। आज से सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे और शुभ कार्यों की आज से शुरुआत हो जाती है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, जहां शुभ कार्यों की हो जाती है आज से शुरुआत, इसीलिए मकर संक्रांति महत्वपूर्ण है। देखिए, देश भर में मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। हर राज्य में अलग तरीके से इस त्यौहार को मनाया जाता है। उत्तराखंड में, गुजरात में उत्तरायणी के नाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो वहीं आपको बता दें कि आज यूपी बिहार में मकर संक्रांति का ये पर्व बेहद खास होता है। इस पर्व में गुजरात की बात कर ली जाए तो देखिए, पतंगबाजी गुजरात में की जाती है मकर संक्रांति के दिन। और आज जो तस्वीरें गुजरात से नजर आने वाली है वो खुद में बेहद खास रहने वाली है। गुजरात से तस्वीरें, तो देश भर में मकर संक्रांति की धूम है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ प्रयागराज की बात कर ली जाए तो प्रयागराज में माघ मेला का आयोजन, और ऐसे में आज मकर संक्रांति का स्नान भी सुबह से, देखिए सुबह 4 बजे से स्नान किया जाता है। अलग अलग तस्वीरें इसको लेकर के सामने आ रही है, जहां लोगों में भारी उत्साह है। संक्रांत के इस स्नान के लिए लोग जो हैं प्रयागराज भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। बाकी जगहों पर, गंगा के तटों पर लोग पहुंच रहे हैं। हरिद्वार से काफी ज्यादा भव्य तस्वीरें नजर आती हैं आज के दिन को लेकर के। तो देश भर में मकर संक्रांति की धूम नजर आ रही है। गंगा स्नान और दान का ये महापर्व माना जाता है। मकर संक्रांति की देश भर में इस त्यौहार को लेकर के काफी ज्यादा उत्साह है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। देशवासियों को मकर संक्रांति की असीम शुभकामनाएं। पीएम ने तिल गुड़ की मिठास से भरा है ये मकर संक्रांति का पर्व। कहा आगे कि ये अवसर सबके जीवन में प्रसन्नता, सफलता लेकर आए। सूर्यदेव सबका कल्याण करे, पीएम मोदी ने कहा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आस्था के इस पर्व को लेकर के, मकर संक्रांति को लेकर के पीएम ने सभी को शुभकामनाएं दी। पीएम ने कहा कि मकर संक्रांति की सभी को शुभकामनाएं। आस्था का ये महापर्व है, तिल गुड़ की मिठास से भरा है मकर संक्रांति का ये पर्व। इस अवसर पर सबके जीवन में प्रसन्नता आए, सूर्यदेव सबका कल्याण करे। पीएम ने कहा कि मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। देशवासियों को मकर संक्रांति की असीम शुभकामनाएं। तिल गुड़ की मिठास से सबका जीवन मिठास से भर जाए। पीएम ने कहा सूर्यदेव सबका कल्याण करे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक्सपर्ट ट्वीट करके सभी को शुभकामनाएं दी गई हैं। तो देश भर में मकर संक्रांति की धूम है। गंगा स्नान और दान का ये महापर्व है। आज से सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य, आपको बता दें, शुभ कार्यों की शुरुआत आज से हो जाती है और इसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। देशवासियों को मकर संक्रांति की असीम शुभकामनाएं। तिल गुड़ की मिठास से भरा है मकर संक्रांति का ये पर्व। ये अवसर सबके जीवन में प्रसन्नता, सफलता लेकर आए। सूर्यदेव सबका कल्याण करे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक्स पर पोस्ट करके शुभकामनाएं दी गई हैं। और चलिए प्रयागराज से अपडेट आपको बता देते हैं। देखिए, माघ मेले में आस्था का सैलाब उमड़ा है, ये बड़ी जानकारी। मकर संक्रांति के अवसर पर पहुंचे हैं श्रद्धालु। भारी संख्या में स्नान के लिए श्रद्धालु पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। घाटों के पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। दूर दूर से स्नान को लेकर के श्रद्धालु पहुंच रहे। तो प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में इस बार मकर संक्रांति स्नान पर भारी भीड़ पहुंचने की संभावना पहले से ही थी। माघ मेले को लेकर के मेला प्रशासन ने मंगलवार यानी कि 13 जनवरी से ही 4 पहिया वाहनों की एंट्री बैन कर दी। मेला प्रशासन का अनुमान है कि मकर संक्रांति स्नान पर 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे। और देखिए, यहाँ पर श्रद्धालुओं की खचाखच भीड़ नजर आ रही है। इसे देखते हुए मेला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। स्नान घाटों पर भीड़ नियंत्रण के लिए टीमें तैनात कर दी गई हैं। तो पूरी तैयारी माघ मेले को लेकर के नजर आ रही। मकर संक्रांति पर देखिए, स्नान का एक महापर्व माना जाता है। स्नान और दान आज के दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आज के दिन को सूर्यदेव का दिन भी माना जाता है, क्योंकि सूर्य जो हैं वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इसीलिए मकर संक्रांति का त्यौहार
महत्वपूर्ण। तो सनातन परंपरा की जीवंत झलक है ये मकर संक्रांति। हर हर गंगे के जयकारों से पूरा घाट जो है इस वक्त गूंज रहा है। प्रयागराज में गंगा सागर में भक्तों की अपार भीड़ नजर आ रही है। ये अपडेट आपको दे दे मकर संक्रांति पर आस्था का संगम, जहां आपको बता दें गंगा सागर में भक्तों की भारी भीड़ है। सनातन परंपरा और जीवंत झलक जो है वो देखने को मिल रही है। तो ये तमाम तस्वीरें लगातार आपकी स्क्रीन पर। तो सनातन की ये परंपरा है, जीवंत ये परंपरा है और इसकी झलक आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मकर संक्रांति का ये पर्व खुद में बेहद खास पर्व माना जाता है। देश भर से तस्वीरें नजर आ रही है और भारतवासी ये आज के दिन जहां भी हो, जिस भी देश में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, इस त्योहार को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लगातार जो है सो श्रद्धालुओं का आगमन होता जा रहा है और हमारे सारे घाट लगभग फुल चल रहे हैं और अभी सुबह 8 बजे तक लगभग 15 लाख श्रद्धालुओं ने हमारे समस्त सातों सेक्टर में स्नान कर लिया है। कोई अभी तक जो है किसी तरह की अप्रिय घटना की सूचना हम लोग को प्राप्त नहीं हुई। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लगातार जो है सो श्रद्धालुओं का आगमन होता जा रहा है और हमारे सारे घाट लगभग फुल चल रहे हैं और अभी सुबह 8 बजे तक लगभग 15 लाख श्रद्धालुओं ने हमारे समस्त सातों सेक्टरों में स्नान कर लिया है। कोई अभी तक जो है किसी तरह की अप्रिय घटना की सूचना हम लोग को प्राप्त नहीं हुई। तो ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पुनीत हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। पुनीत, यहाँ उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, माघ मेला बेहद महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ आज मकर संक्रांति का दिन है। क्या कुछ तस्वीरें उत्तर प्रदेश भर से नजर आ रही है? पुनीत, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए पुनीत, संपर्क साधेंगे जहां देखिए माघ मेले पर हमारे सहयोगी लगातार बैक टू बैक हमारे साथ बनेंगे, जो कि बताएंगे किस तरह की तैयारी है, क्या कुछ तस्वीरें हैं यहाँ पर मकर संक्रांति को लेकर के। मकर संक्रांति का ये पर्व बेहद खास है और इसको लेकर के देखिए ये तस्वीरें नजर आ रही है। गंगा सागर में भक्तों की अपार भीड़ नजर आ रही है। मकर संक्रांति पर आस्था का संगम देखने को मिल रहा है। प्रयागराज माघ मेले में आस्था का ये सैलाब उमड़ा है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो देश भर में मकर संक्रांति की है। गंगा स्नान और दान का यह महापर्व माना जाता है और स्नान के लिए प्रयागराज जो है तमाम लोग पहुंच रहे हैं। तो आज से सूर्य मकर राशि में प्रवेश, शुभ कार्यों की होगी आज से शुरुआत। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी को शुभकामनाएं दी हैं। और एक बार फिर से हमारे सहयोगी पुनीत मोहन हमारे साथ बने हुए हैं। पुनीत, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? वॉइस नहीं आ रही है। चलिए ठीक है पुनीत, टेक्निकल इशू की वजह से आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, जल्द ही संपर्क साधेंगे। तो सनातन परंपरा की जीवंत तस्वीरें, मकर संक्रांति का ये महापर्व, जिसकी तस्वीरें, जिसकी झलक आप प्रयागराज से देख सकते हैं। प्रयागराज में इस वक्त की जो तस्वीरें नजर आ रही है, देखिए श्रद्धालुओं की लंबी भीड़ है, लंबी कतारें हैं, भारी भीड़ नजर आ रही है श्रद्धालुओं की। स्नान करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे और देखिए आज के दिन माना जाता है कि अमृत बेला में स्नान करना चाहिए और अमृत बेला में जब आप स्नान करते हैं तो उस स्नान की को जो है उसका स्थान गंगा स्नान के तौर पर माना जाता है, उस स्नान को। और ऐसे में हर हर गंगे के जयकारों के साथ पूरा घाट इस वक्त गूंज रहा है। संगम नगरी की ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां गंगा सागर में भक्तों की अपार भीड़ है, श्रद्धालु पहुंच रहे। न केवल प्रयागराज, देखिए काशी विश्वनाथ हो, यहाँ पर तमाम जो यहाँ मंदिर हैं, घाट हैं, उन तमाम जगहों पर भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। और उत्तराखंड के हरिद्वार में भी, ऋषिकेश में भी काफी ज्यादा भक्तों की भीड़ है, क्योंकि आज के दिन गंगा स्नान का महत्व काफी ज्यादा है और इसीलिए श्रद्धालु काफी दूर दूर से गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं, गंगा स्नान करते नजर आते हैं। और प्रयागराज संगम नगरी की तस्वीरें भी बेहद खास है। और देखिए सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ली जाए, संगम नगरी में किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो, इसको लेकर के भी लगातार श्रद्धालु जो हैं वह उनकी व्यवस्थाओं को लेकर के, उनके लिए किसी तरह की कोई समस्या ना हो, इसको लेकर के टीम के द्वारा काम किया गया।
पहले से ही 4 पहिया वाहनों पर रोक लगा दी गई ताकि किसी प्रकार से परेशानी ना हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको बता दें कि मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी दी हैं। देशवासियों को मकर संक्रांति की असीम शुभकामनाएं देते नजर आए। तिल गुड़ की मिठास से भरा रहे मकर संक्रांति का ये पर्व, ऐसा कहते प्रधानमंत्री नजर आए। तो सनातन परंपरा की जीवंत ये झलक नजर आ रही है इस वक्त संगम नगरी से। अब अयोध्या की बात कर लेते हैं। देखिए, अयोध्या में भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ है मकर संक्रांति को लेकर के। इस अवसर पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन और पूजन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। अयोध्या से भी काफी बेहतरीन तस्वीरें नजर आ रही है मकर संक्रांति को लेकर के। हालांकि आपको बता दें, मकर संक्रांति को उत्तर प्रदेश में खिचड़ी के रूप में मनाया जाता है और खिचड़ी के इस पर्व के लिए यहाँ पर, क्योंकि आज एकादशी का भी ये तिथि है और इस वजह से एकादशी तिथि पड़ने की वजह से भगवान रामलला को कल यानी कि 15 जनवरी को खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा। यानी राम मंदिर में मकर संक्रांति का पावन पर्व जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाएगा। भक्तों को खिचड़ी का प्रसाद भी मिलता कल ही नजर आएगा एकादशी की वजह से। तो मकर संक्रांति को लेकर के रामलला के दर्शन करने के लिए काफी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन इस ठंड की मार से भक्त डर नहीं रहे हैं। भक्त अपने घर में नहीं है, बल्कि यहाँ पर दर्शन के पहुंचे हैं, अयोध्या में पहुंचे हुए हैं। और इस बात का अंदाजा और संख्या का अंदाजा तस्वीरों के जरिए लगाया जा सकता है कि मकर संक्रांति के इस महापर्व पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। मकर संक्रांति के अवसर पर जगह जगह से तस्वीरें नजर आ रही है। इससे पहले आपने संगम नगरी की तस्वीरें देखी। संगम नगरी प्रयागराज में जो तस्वीरें नजर आई, बेहद ही तस्वीर खास थी, क्योंकि मकर संक्रांति पर दान और स्नान, इन दोनों का ही महत्व है। दान और स्नान दोनों ही सबसे ज्यादा अहम माने जाते हैं। तो दान तो जरूर किया जाता है और साथ ही साथ बात रही स्नान की, तो गंगा स्नान के लिए किस प्रकार से गंगा सागर में स्नान के लिए श्रद्धालु पहुंचे हुए थे, वो तस्वीरें आप लगातार देख रहे थे। संगम नगरी की तस्वीरें बार बार हम आपको दिखा रहे थे। संगम नगरी के बाद अब बात अयोध्या की। देखिए, अयोध्या की तस्वीरें कितनी खास है। रामनगरी में आस्था का ये सैलाब है। आस्था के सैलाब की तस्वीरें, लंबी कतारें यहाँ दर्शन के लिए भक्तों की है। रामलला के दर्शन के लिए, रामलला के पूजन के लिए यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और देखिए, अपने अपने घर पर जो भी प्रसाद बनते हैं, बहुत से श्रद्धालु उस प्रसाद को लेकर भगवान रामलला को भोग लगाने के लिए जो है वो प्रसाद लेकर के आते हैं, रामलला को भोग लगाते हैं। उस प्रसाद का फिर अपन भी उसी का सेवन करते नजर आते हैं। तो बेहद खास होता है। देखिए, माँ की एकादशी पर ये पवित्र स्नान माना जाता है और इस स्नान की तस्वीरें, रामनगरी में आस्था का सैलाब है। सरयू नदी पर तट पर देखिए, यहाँ पर मकर संक्रांति के अवसर पर स्नान करते नजर आ रहे हैं भक्तजन और काफी ज्यादा संख्या में ये भक्तजन वहां पहुंचे हुए। ठंड काफी ज्यादा है, पारा लुढ़का हुआ है, लेकिन इसका कोई असर भक्तों पर पड़ता नहीं आ रहा है। सूर्य की चमक आज कुछ खास ही कहती नजर आ रही है। सूर्य की इस चमक में श्रद्धालु जो हैं वो सरयू तट पर पहुंचे हुए हैं और पावन स्नान करते नजर आ रहे हैं। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हामिद सैफी हमारे साथ बने हुए हैं। हामिद, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही है मकर संक्रांति को लेकर के? कितनी तैयारी है, कितना उल्लास है श्रद्धालुओं में? जी देखिए, बता दूं आपको, यहाँ बुलंदशहर की अगर बात की जाए तो कोहरे की चादर में ये बुलंदशहर जो है लिपटा हुआ है। हालांकि मकर संक्रांति की जो तैयारी है वो लोग अपने घरों पर कर रहे हैं। अपर गंग नहर के जो गंगा घाट है वहाँ की तस्वीरें अभी ऐसी है कि यहाँ इस वक्त कोई नहीं है। हालांकि तैयारियों की अगर बात की जाए तो दान से लेकर और जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस विषय पर भारी उत्साह है लोगों के अंदर। और लोग जो हैं वो मकर संक्रांति का त्योहार यहाँ मना रहे हैं। लेकिन गंगा घाट अपर गंग नहर पर हम मौजूद हैं इस वक्त और कोहरे की चादर में आप देख सकती हैं कि यहाँ नहर पर
कोहरा इतना है कि ये भी नजर नहीं आ रहा कि नहर कहाँ है। और स्नान की तो बात ही ठीक छोड़ है दीजिए, हामिद, लोग जो यहाँ है से वो जो अपने घरों तस्वीरें पर नजर आ स्नान रही है, कर रहे हालांकि हैं। मकर संक्रांति पर देखिए इस पर पतंगबाजी की भी जी। तस्वीरें नजर आती हैं और पतंगबाजी से काफी हादसे भी उसके मांचों से होती हैं। अब इसको लेकर क्या तैयारी है प्रशासन की, क्या अवेयरनेस है प्रशासन के द्वारा जो फैलाई जा रही है? तो शहर प्रशासन द्वारा देखिए 13 घाट यहाँ स्नान घाट बनाए गए हैं। हालांकि मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने के लिए भी प्रशासन के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि चाइनीज मांझे का कोई उपयोग ना करें। साफ तौर पर प्रशासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि अक्सर चाइनीज मांझे से हादसे होते रहते हैं। प्रशासन का कहना है कि आप मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम से मनाइए, पतंग उड़ाइए, दान पुण्य कीजिए, लेकिन चाइनीज मांझे का उपयोग बिल्कुल ना किया जाए। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर स्नान घाटों पर भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। प्रशासन ने जगह जगह गश्त करके संवेदनशील इलाकों में लोगों से ये कहा है कि आप जो है जो त्योहार है वो आपसी सौहार्द के साथ मनाएं। हालांकि कानून व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन ने कई अहम बैठकें की है। पीस कमेटी की बैठक भी आयोजित की गई पुलिस प्रशासन की ओर से। बुलंदशहर 14 और 15 जो जनवरी है उसमें ये त्योहार जो है मकर संक्रांति का मनाया जाएगा। बिल्कुल। लोग और हामिद, इसे आपके आस्था का आसपास विषय काफी मानते हैं। ज्यादा धुंध, काफी ज्यादा फॉग नजर आ रहा है। जरा एक बार अपना कैमरा घुमाइए और चारों तरफ की तस्वीरें दिखाइए। स्नान के लिए क्या लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, लोगों की आवाजाही कैसी है, भीड़ कैसी है, जरा तस्वीरों के ये जो जरिए दिखाइए। तस्वीरों में धुंध आप देख रहे हैं ये नहर के ऊपर है, और तस्वीरों में नीचे जो दिख रहा है स्थल ये एक घाट है। अक्सर यहाँ लोग स्नान करने आते हैं, लेकिन कोहरे की मार और ठंड की मार ऐसी है कि यहाँ फिलहाल कोई स्नान के लिए नहीं पहुंचा है। लोग अपने घरों में ही सुविधा अनुसार जो है वो स्नान कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आप चारों तरफ देखेंगी तो ये दोनों तरफ नहर का इलाका है। कोशिश की थी हमने कि यहाँ स्नान के लिए जो लोग आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ स्नान करने के लिए कोई श्रद्धालु यहाँ फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। हालांकि इस सर्दी की वजह है कि यहाँ जो लोग हैं वो नहर में स्नान करने की बजाय अपने घरों पर ही मकर संक्रांति की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल, खास ये दिन होता है, आप घर में स्नान करें या फिर घाटों पर आकर स्नान करें। जहां हामिद एक तरफ देखिए प्रयागराज से, अयोध्या से बेहद खास तस्वीरें नजर आ रही है। सरयू घाट पर, गंगा घाट पर तमाम भीड़ जुटती नजर आई है भक्तों की। मैंने देखा था तस्वीरों में तो जो मुख्य घाट है जैसे संगम नगरी हुई, और ये जो जिस तरह के जो घाट है वहां श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है स्नान के लिए। लोग वहां पहुंच रहे हैं भोले की भक्ति जी गीत सुनकर। लेकिन इनकी तस्वीरें उससे बिल्कुल विपरीत है। यहाँ कोहरे की चादर ने पूरा जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, दिल्ली एनसीआर कहे तो उसे ढका हुआ है। हालांकि जो लोग हैं वो यहाँ स्नान के लिए नहीं पहुंचे हैं, लेकिन लोग जो है वो चावल हो या दही चूड़ा, देखिए बताया जाता है कि पूर्वी इलाकों में उसका वितरण किया जाता है। गरीबों को, असहाय लोगों की मदद की जाती है मकर संक्रांति पर। और कई तरह प्रकार के जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जहां लोग अपना श्रद्धालु जो है वो धूमधाम से इस त्योहार को मना रहे हैं। हालांकि कोहरे की चादर जब ये हटेगी तो लोग जरूर, उम्मीद की जा रही है कि बिल्कुल जो बिल्कुल। देखिए स्नान हालांकि सुबह सुबह ही हामिद स्नान होती है तो ये लाजमी है कि सुबह सुबह श्रद्धालु पहुंच पाए तो पहुंच पाए, नहीं तो अपने घरों में स्नान जरूर वो कर रहे होंगे। हामिद, आप नजर बना के रखिएगा, सहयोगी पुनीत भी अपने साथ बने हुए हैं। पुनीत, क्या कुछ जानकारी, किस तरह की बेहद खास तस्वीरें उत्तर प्रदेश से नजर आ रही है आज के इस पावन अवसर पर? चलिए ठीक है पुनीत, संपर्क साधेंगे। आप तक आवाज अभी भी नहीं पहुंच पा रही है। हामिद, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल हामिद, क्योंकि यहाँ पर हर हर गंगे के जयकारों के साथ तमाम घाट गूंजते नजर आ रहे हैं। प्रयागराज में जिस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है तो जरूर ट्रैफिक डाइवर्ट की भी तस्वीरें नजर आ रही होगी, या फिर यहाँ पर जो नियमावली है उसमें भी जरा बदलाव किए गए। क्या प्रयागराज से कोई जानकारी आपके पास, किस तरह की स्थिति इस वक्त प्रयागराज में? देखिए प्रयागराज की अगर बात की जाए तो संगम नगरी में जहां स्नान को लेकर तैयारियां की गई थी, तो उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं आदित्यनाथ योगी, उनकी द्वारा साफ तौर पर ये निर्देश दिए गए थे कि आप जो है पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी चाक चौबंद इंतजाम किए जाएंगे। और गंगा घाटों पर जो स्नान का इलाका है वहां बल्लियां और बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्नान के लिए कहा गया। वहीं तैराकों को भी वहां तैनात किया गया। और जो लोग हैं भजन कीर्तन के साथ, मैंने बताया कि भजन कीर्तन के साथ गीत हो,
संगीत हो, भक्ति में लीन वहां श्रद्धालु नजर आए। काफी संख्या में भारी भीड़ वहां जमा हुई। देखिए पूर्वी इलाका है, वहां सर्दी का माहौल कम बिल्कुल, है, तो और लोग जो है बेहद स्नान के खास लिए तस्वीरें हामिद नजर आ रही है। सर्दी हो, कड़ाके की ठंड हो, लेकिन श्रद्धालुओं की श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया हामिद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो तस्वीरें आप लगातार अयोध्या से, प्रयागराज से देख रहे हैं, जहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ कहीं सरयू तट पर तो कहीं गंगा घाटों पर नजर आ रही है। मकर संक्रांति का ये महापर्व है और इसमें उत्साह में बिल्कुल भी कमी नजर नहीं आ रही है, फिर भी ठंड चाहे जितनी भी हो। फिलहाल इस खास पेशकश से बस इतना ही। बने रहिए HNN न्यूज के साथ। नमस्कार।